हेलो दोस्तों, टेंस और वॉइस एक साथ पढ़ने की कड़ी में ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कवर किया था। उससे रिलेटेड रूल्स देखे थे, स्ट्रक्चर्स वगैरह देखे थे और उनसे संबंधित जो भी वॉइस हैं उनको एक्टिव से पैसिव किस तरीके से चेंज करते हैं, इन सब के बारे में हमने देखा है। तो अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर पहला वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि कंटिन्यूएशन में है, अच्छा होगा कि सारे पार्ट्स को आप जो है एक साथ देखें। तो ये दूसरा पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि जिस भी घटना या फिर जिस भी काम की बात की जा रही होती है वो अभी थोड़े समय पहले, बहुत समय पहले नहीं, बहुत समय पहले की अगर हम बात करेंगे तो वो भूतकाल की बात हो जाएगी। तो अभी कुछ समय पहले वो कार्य या फिर वो घटना जो है घट चुकी है या वो कार्य जो है हो चुका है। जैसे हम सारे एग्जाम्पल हिंदी में लेकर इंग्लिश में ट्रांसलेट ना करते हुए सीधा इंग्लिश में इसलिए लेते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हिंदी में नहीं दिया गया होता। तो जैसे कि एग्जाम्पल आप लेते हैं कि आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। सेंस क्या निकलता है कि मैं ये मूवी, जिस भी मूवी की बात की जा रही है, मूवी का नाम यहां पर नहीं दिया हुआ है, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, ये जो मूवी है मैं देख चुका हूं। अच्छा, यहां पर देखने के लिए हम लोग सीन या लुक वर्ड जो है यूज नहीं कर रहे हैं, वॉच जो वर्ड है वो यूज कर रहे हैं। तो इंग्लिश में ऐसे कुछ कुछ सिनोनिम्स होते हैं, लगते हैं कि एक जैसे हैं उनके अर्थ, पर यूजेस में या फिर उनके जो टेक्निकल सेंस में जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे अभी मैं वॉच बोल रहा हूं, वॉच का मतलब होता है देखना, फिर सी का मतलब भी देखना होता है, देखने के लिए सी का मतलब भी देखना होता है, लुक का मतलब भी देखना होता है, वॉच का मतलब भी देखना होता है, परंतु इनके सेंस अलग अलग होते हैं। सी जनरली सेंस में यूज होता है कि हमारे सामने जो भी हमको दिख गया थोड़े समय के लिए, जितने भी समय के लिए, जैसे किसी रास्ते से गुजर रहे हैं और कुछ हमको दिख गया थोड़े समय के लिए, तो वो हो जाता है सी। लुक जब किसी डायरेक्शन पे हम देखते हैं, जैसे किसी के चेहरे को देख रहे हैं, किसी दिशा में देख रहे हैं, किसी चीज को पॉइंट आउट करके जब हम देख रहे हैं किसी चीज को, तब वहां लुक वर्ड यूज होता है। वहां देखो, लुक एट देयर, उसे देखो, लुक एट हिम। तो इस प्रकार लुक का देखने के सेंस में यूज होता है। पर जब हम वॉच बोलते हैं तो वॉच बोलने का मतलब होता है किसी समय को, किसी चीज को, किसी घटना को थोड़े अधिक समय के लिए देखना और ध्यानपूर्वक देखना। तो ऐसे सेंस में जो है वॉच यूज होता है। तो चूंकि मूवी हम ध्यानपूर्वक देखते हैं 1 से 3 घंटे के बीच में, थोड़े लंबे समय के लिए, तो यहां पर जो शब्द यूज होगा वो होगा वॉच। तो आई हैव वॉच दिस मूवी, मैं ये पिक्चर देख चुका हूं। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव, हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब लगता है, और उसके बाद लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हैज या हैव किसके साथ लगेगा, हैव लगेगा आई, वी और जितने प्लूरल हैं, आई, वी, यू, जो प्लूरल हैं उनके साथ लगेगा हैव, और बाकी जितने भी सिंगुलर हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर, उनके साथ लगेगा हैज। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा हैज। तो जैसे आई की जगह मान लीजिए ही होता या किसी का नाम होता तो ही हैज हो जाता यहां पर। तो आई हैव वॉच्ड दिस मूवी एक सिंपल सा सेंटेंस है, मैं ये मूवी देख चुका हूं, यानी मूवी देखने का जो काम है वो पूरा हो चुका है। चलिए इसी एग्जांपल में हम देखते हैं कि इसका जब नेगेटिव बनेगा तब नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हैज या हैव के साथ नॉट लग जाएगा,
सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी ऊपर वाला जो सेंटेंस हम देख रहे हैं वो कैसा हो जाएगा, आई हैवंट। आप एक साथ भी लिख सकते हैं, हैव नॉट अलग अलग नहीं लिखना है तो आप हैवंट भी लिख सकते हैं। आई हैवंट वॉच्ड दिस मूवी। अगर ये इंट्रोगेटिव हो, यही सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव हो तो हैज या हैव जो हेल्पिंग वर्ब है वो सामने आ जाएगा। और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इंट्रोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, हैव आई वॉच्ड दिस मूवी। और अगर इसी को इंट्रोनेगेटिव करना है, इंट्रोनेगेटिव अगर इसी को करना है तो हैव या हैज के साथ जो है यहां पर नॉट हो जाएगा। कमोबेश देखिए, जितने भी टेंस में हम देखेंगे अगर उनका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हम कर रहे हैं तो सारे टेंसेस में क्या होता है कि नेगेटिव के केस में जो हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसके बाद नॉट आ जाता है। सारे टेंसेस में यही रहेगा। और अगर इंट्रोगेटिव करें इसी का तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। सब्जेक्ट के पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब। अभी अगर ये WH वाले क्वेश्चन हो, WH क्वेश्चन हो, WH मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन वाले, तो अगर ये पूछता कि हु हैज सीन द मूवी, हु हैज वॉच्ड दिस मूवी, तो ये हो जाता WH पहले आ जाएगा। WH प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, माफ करिएगा WH में सब्जेक्ट फिर नहीं आएगा, हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि WH वाले में सारे में क्वेश्चन मार्क होगा। तब क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे अगर हु के केस में पूछ रहे हैं कि किसने देखा, तो ये हो जाता हु हैज, हु अब सिंगुलर है यहां पर, तो हु हैज वॉच्ड दिस मूवी, ये मूवी किसने देखी। तो इस प्रकार से WH क्वेश्चन के लिए हो जाता। ये तो हुई टेंस की बात। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि पिछला हमने देखिए, अगर पिछला वीडियो आपको याद हो तो उसमें हमने देखा था वॉइस के केस में, वॉइस के केस में हमने ये देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को अगर हम पैसिव में कन्वर्ट करें तो जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो उसके अगले टेंस के आ जाते हैं। यानी पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आता है। तो उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब आ जाता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आ जाता है। तो इसलिए अब इसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी देख लेते हैं, फिर एक साथ जो है इनका वॉइस देखेंगे। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसा हमने पहले इस पर बात किया हुआ है, अभी इसमें दो चीजें होंगी कि काम जो है या जो भी घटना है वो कंप्लीट भी होते चलेगी लेकिन कंटिन्यू भी होगी, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। और ये किस प्रकार होगा, तो एक एग्जाम्पल जैसे हम देख रहे हैं, मोहित has been writing this book for last 4 years। अब एक बुक की बात हो रही है यहां पर जिसको मोहित लिख रहा है। मोहित एक पुस्तक लिख रहा है, पिछले 4 सालों से लिख रहा है।
तो बुक अभी कंप्लीट नहीं हुई है, बुक का लिखना जो है जारी है, लेकिन लिखने का जो काम है वो कंप्लीट होता जा रहा है। लिखने का काम पूरा भी होता जा रहा है, लेकिन बुक लिखना अभी तक जारी है। तो इसलिए परफेक्ट टेंस भी है और ये कंटिन्यूअस टेंस भी है। तो देखिए इसका सेंस निकलता है, मोहित हैज बीन राइटिंग दिस बुक फॉर लास्ट 4 ईयर। मोहित जो है पिछले 4 साल से इस बुक को लिखता आ रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या बनता है? स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट, मोहित हो गया सब्जेक्ट, प्लस हैज या हैव, डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, इसके साथ लग जाएगा बीन, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फिर फॉर, अब इसके बारे में हम बात करेंगे, प्लस टाइम पीरियड। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसको अगर तोड़ने की कोशिश करें तो मोहित जो है सब्जेक्ट है, हैज यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब है, बीन इसके साथ लगा हुआ है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, राइट के साथ लगा हुआ है आईएनजी, राइटिंग हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया दिस बुक, सिंस या फॉर में से हमने ले लिया फॉर और टाइम ले लिया लास्ट 4 ईयर्स। सिंस या फॉर का जो यूज है उसको लेकर सावधानी बरतेंगे। देखिए अब एक एक चीज पर बात करते हैं। हैज या हैव किसके साथ लगेगा ये क्लियर है हमको, पिछले एग्जाम्पल में भी हमने देखा, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसके साथ हैज लगेगा, आई यू वी ये जो भी प्लूरल है उनके साथ लगेगा हैव, ये लगेगा सिंगुलर के साथ और ये लगेगा प्लूरल के साथ, प्लूरल में लेकिन आई यू भी रहेगा। बीन सबके साथ लगेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हमेशा रहेगा, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर है। सिंस या फॉर का यूज हम देखते हैं, तो सिंस का यूज जो होता है वो डेफिनेट टाइम के लिए होता है, यानी अगर कोई नियत समय का हमें पता चल रहा है, नियत समय का अगर हमें पता चल रहा है तब वहां पे लगता है सिंस, और फॉर जो होता है वो इनडेफिनिट टाइम के लिए होता है, अनियत समय। जैसे इस वर्ड में देखिए पिछले 4 साल से लिख रहा है, इसमें पता चलता है कि 4 साल तो है, पर इसमें यह पता नहीं चलता कि वो 4 साल कब से कब तक के हैं। तो इसमें समय का पता चल रहा है जरूर, लेकिन वो नियत नहीं है, तो इसलिए इसमें लगा है फॉर। मान लो यही सेंटेंस जो ऐसा होता कि मोहित हैज बीन राइटिंग दिस बुक, अगर ये 4 इयर्स की बजाय मान लीजिए रहता कि 2016 से लिख रहा है, तब ये हो जाता मोहित हैज बीन राइटिंग दिस बुक सिंस 2016। यही सेंटेंस अगर यहां पर 2016 लेते तो ये हो जाता मोहित हैज बीन राइटिंग दिस बुक सिंस 2016, क्योंकि अब हमें समय नियत है, 2016 से लिखा जा रहा है तो समय नियत है, ऐसे कंडीशन में लगता है सिंस। तो डेफिनेट समय के लिए लगता है सिंस और इनडेफिनिट समय या अनियत समय के लिए लगता है फॉर। इस चीज का रखेंगे ध्यान। तो जैसे पास्ट फ्यू डेज अगर हम बोलते हैं या फिर कुछ आवर्स की बात करते हैं, कुछ घंटे की बात करते हैं, तो ये सब चीज के लिए लगेगा फॉर। पर अगर कोई डेट दे दिया हो, कोई दिन और डेट दे दिया हो, किसी साल का महीना दे दिया हो, इस प्रकार अगर समय नियत है तो वहां पर लगेगा सिंस। तो ये तो हो गया इसका एग्जाम्पल। अब इसी एग्जाम्पल पे हम बात करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की। तो जैसा सारे टेंस में होता है, नेगेटिव के केस में क्या हो जाएगा, आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है लग जाएगा नॉट। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के बाद लगेगा भाई,
हैज या हैव के बाद लग जाएगा आपका नॉट, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो भी आगे है सीन्स फॉर प्लस टाइम। तो इसका इसी स्ट्रक्चर को, इसी एग्जांपल को अगर हम लें इसका नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा मोहित हैज नॉट बीन राइटिंग दिस बुक फॉर लास्ट 4 years। ये हो जाएगा इसका नेगेटिव। इंटरोगेटिव के केस में हैज या हैव जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे चला जाएगा जैसा होता है। तो इंटरोगेटिव हो जाएगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो देखिए कुछ नहीं किए, जो अफर्मेटिव का जो भी स्ट्रक्चर था उसमें से हैज या हैव के बाद अगर नॉट लगा दें तो वो नेगेटिव है, अगर हैज या हैव को आप सामने रख दें तो वो इंटरोगेटिव है। तो हैज या हैव को सब्जेक्ट और बीन के बीच से निकाल के हमने सामने रख दिया, सब्जेक्ट के बाद जो हैज या हैव था उसको निकाल के सब्जेक्ट के सामने रख दिया, तो ये हो गया इंटरोगेटिव। अब ये कैसा हो जाएगा, हैज, मोहित चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके साथ लगेगा हैज मोहित बीन राइटिंग दिस बुक फॉर लास्ट 4 years क्वेश्चन मार्क। ये हो जाएगा उसका इंटरोगेटिव। अब अगर यही चीज W8 क्वेश्चन में हो, व्हाट वेयर व्हेन वाले क्वेश्चंस अगर हो तो सब्जेक्ट की जगह हो जाएगा WH। ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें अब अगर आपको कौन पूछना है WH वाले, तो एज सब्जेक्ट की जगह रख दीजिए WH हु, तब ये बन जाएगा हु हैज बीन राइटिंग दिस बुक फॉर लास्ट 4 years। ये क्वेश्चन बन जाएगा। सब्जेक्ट की जगह आप लग दीजिए WH हु, तो ये बन जाएगा आपका WH क्वेश्चन। तो ये हम लोगों ने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो ध्यान रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जहां पर हैज या हैव लग रहा है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज या हैव के साथ बीन जुड़ जा रहा है, BEEN बीन जुड़ जा रहा है। तो परफेक्ट टेंस के एक्टिव को जब परफेक्ट टेंस के पैसिव में चेंज करेंगे तब उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव बीन लग जाएगा। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। चलिए एक लेते हैं एक्टिव हम। एक्टिव वॉइस कह रहा है कि राधा हैज रिटन अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। राधा ने एक सुंदर गीत लिखा है। राधा हैज रिटन अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, राधा ने एक सुंदर गीत लिखा है। हैज हेल्पिंग वर्ब में हैज है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव से जब हम पैसिव बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का लगेगा, उसके अगले टेंस का। ठीक है, तो चलिए स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर हम इसके पहले देख चुके हैं। सब्जेक्ट है प्लस हैज या हैव में से हैज लगा हुआ है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट है। ये इसका स्ट्रक्चर है। पैसिव में क्या हो जाता है, पैसिव में हम ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता देते हैं। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता देते हैं। ऑब्जेक्ट है यहां पर ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस जो भी हैज या हैव है। अभी डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग यानी कि सिंगुलर है, तो इसके साथ लग जाएगा हैज या हैव में से हैज प्लस। अब देखिए अभी हमने बोला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है ये हैज या हैव है, तो उसके पैसिव में उसके अगले टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अगले टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव बीन, तो इसके साथ बीन भी लग जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा लास्ट में। तो चलिए इसका बनाते हैं पैसिव। अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ये आपका ऑब्जेक्ट है, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग सिंगुलर है इसलिए इसके साथ लग रहा है हैज और साथ में लगेगा बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय अब सब्जेक्ट है राधा। तो अ ब्यूटीफुल सॉन्ग हैज बीन रिटन बाय राधा। अब ये मान लो प्लूरल होता, जैसे एक एग्जांपल लें, एक एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मोहन एंड राहुल हैव डेवलप्ड अ न्यू कोड। मान लीजिए कंप्यूटर में कि उन्होंने कुछ एक नया कोड डेवलप किया है, कोई एक नया प्रोग्राम, या फिर चलिए कोड को ले लेते हैं प्रोग्राम, अ न्यू प्रोग्राम। तो मोहन और राहुल ने एक नया प्रोग्राम डेवलप किया है। हैव डेवलप्ड, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, इसका पैसिव हो जाएगा ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, अ न्यू प्रोग्राम, देखिए अ न्यू प्रोग्राम। मोहन एंड राहुल भले प्लूरल है, लेकिन अब जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो चूंकि ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, तो अ न्यू प्रोग्राम जो है सिंगुलर है इसलिए इसके साथ लगेगा हैज। अब देखिए यहां पर हैव था लेकिन फिर भी हैज लग रहा है क्योंकि अब ये जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। तो अ न्यू प्रोग्राम हैज लग जाएगा साथ में बीन, हैज बीन डेवलप्ड बाय मोहन एंड राहुल। ये हो जाएगा इसका पैसिव। तो ये जो हैज या हैव लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। तो ये कुछ सिंपल एग्जांपल हमने देखे। चलिए अगर WH वाला कोई क्वेश्चन हो, जैसे तीसरा एग्जांपल लेते हैं, वेयर हैव दे हिडन द ट्रेजर।
ट्रेजर मतलब जो भी खजाना है। तो मान लीजिए किन्हीं के बारे में बात हो रही है, किसी चोर डाकू के बारे में, हमें नहीं पता किन के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है वेयर हैव दे हिडन द ट्रेजर, कि उन्होंने खजाना कहां छुपाया है। WH क्वेश्चन है, वेयर हैव दे हिडन द ट्रेजर। तो अभी देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, WH है प्लस हैज या हैव में से यहां पर हैव लिया हुआ है, प्लस दे जो है वो सब्जेक्ट है, प्लस ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन मार्क। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसका जब पैसिव बनेगा तो ध्यान देंगे, चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, जब WH वाले क्वेश्चन है, WH वाले यदि एक्टिव या पैसिव बदल रहे हैं तो WH वाले का एक्टिव भी WH से चालू होता है और उसका पैसिव भी WH से चालू होता है। तो WH से चालू होगा यानी WH तो होगा ही यहां पर, लेकिन अब देखिए सब्जेक्ट जो पहले आ रहा था उसमें अब ऑब्जेक्ट पहले आएगा। तो WH यहां पर हो गया, प्लस हैज या हैव जो भी आएगा ये डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कैसा है। तो हैज या हैव अपनी जगह पर रहेगा। अब सब्जेक्ट की जगह ले लेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाएगी। तो अब ऑब्जेक्ट पर प्राथमिकता आ गई है तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, और जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, अब चूंकि देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव को यदि हम पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आता है, उसका अगला। तो पैसिव में हैज या हैव तो हमने पहले ही ले लिया, अब बचा क्या है, बीन। तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा बीन। अभी इस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हैज या हैव बीन एक साथ में नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट बीच में आ रहा है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाई सब्जेक्ट। कई बार इसकी जरूरत नहीं पड़ती, जैसे इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं। चलिए स्ट्रक्चर क्या कहता है, WH पहले होगा तो इसका पैसिव बन जाएगा वेयर। अभी द ट्रेजर जो है, द ट्रेजर चूंकि सिंगुलर नंबर है, खजाने को हम सिंगुलर नंबर के फॉर्म में ले रहे हैं, तो वेयर हैज आ जाएगा इसके साथ। द ट्रेजर चूंकि सिंगुलर है तो अब ये आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैज, वेयर हैज, ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा द ट्रेजर, द ट्रेजर, उसके बाद आ जाएगा बीन, हिडन, थर्ड फॉर्म हिडन पहले से थर्ड फॉर्म में है। तो लास्ट एग्जांपल जो हमने देखा कि एक्टिव में वेयर हैव दे हिडन द ट्रेजर, इसका पैसिव हो जाएगा वेयर हैज द ट्रेजर बीन हिडन। तो दे की बात यहां पर हो रही है। दे कौन है, क्लियर नहीं है, वो कोई भी हो सकते हैं। तो पहले सेंटेंस में हम क्या देखते हैं कि वेयर हैव दे हिडन द ट्रेजर, उन्होंने ट्रेजर कहां छुपाया है। पैसिव में हम ये देखते हैं कि जो फोकस है हमारा वो है ट्रेजर पर, कि ट्रेजर कहां छुपाया गया है। तो आप सीधे से अगर भी बोलते हैं कि ट्रेजर कहां छुपाया गया है, बिना ये बोले कि ट्रेजर उनके द्वारा कहां छिपाया गया है, तो भी अपना काम बन जाता है। ट्रेजर छुपाए जाने पर अभी प्राथमिकता है, तो वेयर हैज द ट्रेजर बीन हिडन, इतना भी आप लिखते हैं तो सफिशिएंट है, बाई देम लिखने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए ये हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो एक्टिव होते हैं उनका पैसिव। अभी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या देख रहे हैं कि हैज या हैव जो है, हैज या हैव जो है हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है या ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो रहा है।
कई बार कई जगह हैज या हैव का जो यूज है वो पोजीशन या अधिकार के लिए भी होता है, अधिकार या फिर पोजीशन के लिए होता है। जैसे आई हैव अ कार, ही हैज मेनी बुक्स। तो यहां पे हैज या जो हैव यूज हो रहा है वो अधिकार के लिए हो रहा है कि आई हैव अ कार, मतलब मेरे पास एक कार है। तो ये कार पर अधिकार की बात, ही हैज मेनी बुक्स, उसके पास बहुत सारी बुक्स हैं। तो देखिए हैज या हैव का जो यूज है ये पोजीशन या अधिकार के फॉर्म में भी हो रहा है। क्योंकि हम एक्टिव पैसिव की बात कर रहे हैं इसलिए एक ऐसे सेंटेंस की भी बात करते हैं जहां पर हैज टू या हैव टू का जो प्रयोग है वो अर्जेंसी या फिर अनिवार्यता के लिए होता है। हैज या हैव टू ये अनिवार्यता के लिए होता है, अनिवार्यता या अर्जेंसी के लिए इसका यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूं कि आई हैव टू गो, आई हैव टू गो इसका सेंस निकलता है मुझे जाना है या मुझे जाना ही पड़ेगा। तो यहां पर अनिवार्यता के लिए यूज हो रहा है कि मुझे जाना है या जाना पड़ेगा। तो जाने की जो अर्जेंसी है या जो अनिवार्यता है उसको बताता है हैव टू या फिर हैज टू। आई हैव टू गो इसकी जगह ही हैज टू गो भी हो सकता था। तो ऐसे सेंटेंस के एक्टिव पैसिव का हम देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं एक्टिव का कि राहुल हैज टू बिल्ड अ हाउस। अब ये राहुल के लिए अनिवार्यता वाली बात है कि राहुल हैज टू बिल्ड अ हाउस, उसको एक घर बनाना पड़ेगा या उसको एक घर बनाना है। तो हिंदी में अगर हम देखते हैं राहुल हैज टू बिल्ड अ हाउस कि राहुल को एक घर बनाना पड़ेगा या राहुल को एक घर बनाना है, उसका पैसिव क्या हो सकता है कि एक घर जो है राहुल के द्वारा बनाया जाना है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज टू जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, बिल्ट जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और अ हाउस जो है यहां पर ऑब्जेक्ट है। ऐसे हेल्पिंग वर्ब के साथ जो टू वर्ड लगा होता है, जैसे हैज के साथ लगा हुआ है, इज टू भी हो सकता था, इज लगा होता। तो ऐसे जो सेंटेंस हैं इनमें जब पैसिव बनाते हैं तो इनके बाद बी लग जाता है, बी बी ई बी। जैसे इसका पैसिव हो जाएगा, अब ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा अ हाउस, हाउस चूंकि सिंगुलर नंबर है इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब इसके बाद लगेगा वो हैज ही लगेगा, हैज टू। इसके बाद लग जाएगा बी। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो बिल्ड का हो जाएगा बिल्ट। अ हाउस हैज टू बी बिल्ट बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यहां पर राहुल। तो राहुल हैज टू बिल्ट अ हाउस का हो जाएगा अ हाउस हैज टू बी बिल्ट बाय राहुल। तो ये वो एग्जांपल है जिसमें हैज हैव लगा हुआ है पर इसका संबंध जो है परफेक्ट टेंस से नहीं है। इसी प्रकार का एक एग्जांपल हम लेते हैं, अब ये सीक्वेंस से थोड़ा सा अलग हो गया पर फिर भी, जैसे एग्जांपल है ही इज टू बाय अ कार, ही इज टू बाय अ कार, इसका मतलब उसे एक कार खरीदना है, उसके द्वारा एक
कार मतलब उसे एक कार खरीदना है, इसका मतलब निकलता है ही इज टू बाई अ कार, उसे एक कार खरीदना है। ये एक्टिव है, ही इज टू बाई अ कार, ये एक्टिव है, ही जो है सब्जेक्ट है। जैसे यहां पर हैज टू वर्ड यूज हो रहा था, यहां पर इज टू वर्ड यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब। बाय जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अ कार जो है यहां पर ऑब्जेक्ट है, ये एक्टिव है। इसका जो पैसिव बनेगा, इसका जो पैसिव यहां पर हम ले रहे हैं, इसका जो पैसिव बनेगा उसमें ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, यहां की तरह ही ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, प्लस जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ बी जुड़ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा बाई प्लस सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ कार। देखिए इज जो जिस टेंस से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब है उसमें इसके साथ एम भी आता है, आर भी आता है। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां पर प्लूरल होता तो यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर आ जाता, पर यहां पे चूंकि ऑब्जेक्ट अ कार है, सिंगुलर है, इसलिए इज ही आएगा। तो अ कार इज टू, साथ में जुड़ जाएगा बी, बाय का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बॉट, बाय हिम, ही का हो जाएगा हिम। अ कार इज टू बी बॉट बाय हिम। फर्ज करिए कि अ कार की जगह कुछ मान लो प्लूरल होता, जैसे ही इज टू बाय फ्यू गुड्स, उसे कुछ सामान खरीदना है। अब फ्यू गुड्स जो है फ्यू गुड्स जो है अब यहां पर प्लूरल है, कुछ सामान उनको खरीदने हैं, तो उस केस में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा फ्यू गुड्स, फ्यू गुड्स, इसका जो पैसिव हो जाएगा ये एक्टिव है, इसका जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा फ्यू गुड्स। फ्यू गुड्स चूंकि प्लूरल है इसलिए इज की जगह हो जाएगा आर, हेल्पिंग वर्ब। फ्यू गुड्स आर टू अपनी जगह पर रहेगा, फ्यू गुड्स आर टू, इसके साथ लग जाएगा बी और बॉट बाय हिम। तो देखिए फिर से हम देख रहे हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो ये भी इज यहां पर लगा है, पर ये जो सेंटेंस है वो आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से नहीं है। तो इस टाइप के कुछ एग्जांपल हमने देखे, जब हैज टू, इज टू, आर टू, जो इस टाइप के टू लगा हुआ जो सेंटेंस है उनका पैसिव कैसे बनता है, उसमें बी लग जाता है। तो ही इज टू बाय अ कार का हो जाएगा अ कार इज टू बी बॉट बाय हिम, ही इज टू बाय फ्यू गुड्स आर टू बी बॉट बाय हिम। और अगर हैज है जो है, जैसे यहां पर हमने देखा राहुल हैज टू बिल्ट अ हाउस, तो इसका हो जाएगा अ हाउस हैज टू बी बिल्ट बाय राहुल। तो ये हमने देखा। चलिए अगला जो टेंस आता है हमारा वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल और उसका टेंस, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है हम देख चुके हैं। अभी उसके एक्टिव पैसिव की बात करें, एक्टिव पैसिव की बात करें, बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मोहन has been writing a diary for few days। मोहन जो है कुछ दिनों से एक डायरी लिख रहा है, ठीक है। मोहन यहां पर सब्जेक्ट है, हैज बीन जो है यहां पर हैज प्लस बीन, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब। राइटिंग जो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। अ डायरी है ऑब्जेक्ट, फोर और ये टाइम है।
4 या सिंस का ये 4 है और यहां पर टाइम दिया हुआ है। चलिए, अगर इसका पैसिव बनता, अगर इसका पैसिव बनाते, ये एक्टिव है, इसका अगर पैसिव बनाते तो किस प्रकार बनता? ये बनता, अब ऑब्जेक्ट पर प्राथमिकता दी जाएगी, अ डायरी, अ डायरी। अभी देखिए, जब कंटिन्यूअस वाले का बनता है, ध्यान देंगे, जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बनाया था वो पैसिव, तो पैसिव में बीइंग वर्ड जुड़ता है। अगर आपको याद हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब हमने पैसिव बनाया था तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ बीइंग वर्ड जुड़ता है। तो उस कंडीशन में यहां पर हैव बीन तो हेल्पिंग वर्ब पहले से है, तो ये हो जाएगा अ डायरी, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए इसके साथ लगेगा हैज बीन, इसके साथ लग जाएगा बीइंग, अ डायरी हैज बीन बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा रिटन, अ डायरी हैज बीन बीइंग रिटन बाय मोहन फॉर फ्यू डेज। तो अगर इसका पैसिव बनाते तो ऐसा बनता, पर इसका सेंस क्या निकल रहा है? इसका सेंस निकल रहा है एक डायरी जो है मोहन के द्वारा कुछ दिनों से लिखी जा रही है, एक डायरी लिखी जा रही है मोहन के द्वारा कुछ दिनों से। तो अगर इसको हम सीधे सीधे कहें कि मोहन के द्वारा एक डायरी लिखी जा रही है, एक डायरी मोहन के द्वारा लिखी जा रही है, तो भी सेम सेंस निकलता है। कहने का मतलब यह है कि अगर ये ऐसा लिखा जाता कि अ डायरी इज बीइंग रिटन बाय मोहन, ये पैसिव फॉर्म है किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। मोहन इज राइटिंग अ डायरी, मोहन इज राइटिंग अ डायरी का पैसिव फॉर्म है। ध्यान देंगे, अगर ये पैसिव है, इसका एक्टिव क्या है कि मोहन इज राइटिंग अ डायरी, इसका पैसिव फॉर्म है ये, अ डायरी इज बीइंग रिटन बाय मोहन। पर ये जो दोनों का सेंस निकल रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो सेंस निकल रहा है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव का जो सेंस निकल रहा है वो एक जैसा निकल रहा है। यहां पर भी हम बोल रहे हैं कि एक डायरी मोहन के द्वारा लिखी जा रही है कुछ दिनों से, और यहां पर हम लोग बोल रहे हैं कि एक डायरी मोहन के द्वारा लिखी जा रही है। दोनों ही सेंस में डायरी लिखे जाने की बात हो रही है पैसिव में, क्योंकि डायरी पर जोर है, तो मोहन के द्वारा एक डायरी लिखी जा रही है, एक डायरी मोहन के द्वारा लिखी जा रही है, दोनों का सेंस सेम निकल रहा है। इसलिए जो है जनरली जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं, अभी हमारे पास 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं इनका पैसिव व्यवहार में नहीं बनाते, इनका पैसिव जो है व्यवहार में नहीं बनाया जाता, इसलिए इनसे संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में नहीं पूछे जाते। तो टेक्निकली आप जो है बना सकते हैं जैसा हमने यहां पर बनाया है, पर व्यवहार में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के पैसिव फॉर्म नहीं बनाए जाते क्योंकि उनकी आवश्यकता महसूस नहीं होती, एक बात। दूसरा, अगर आप इंग्लिश की थोड़ी सी समझ रखेंगे तो देखिए बीन और बीइंग का एक साथ जो प्रयोग है वो एब्सर्ड है, वो बुरा लगता है, यानी अच्छा नहीं लगता। बीन भी किसी कंटिन्यूटी के लिए यूज हो रहा है, बीइंग भी किसी कंटिन्यूटी के लिए यूज हो रहा है, तो ये दोनों का एक साथ यूज जो है वो इंग्लिश में एब्सर्ड लगता है, जमता नहीं है। तो इन कारणों से जो है व्यवहार में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उनका पैसिव नहीं बनाया जाता।
तो इसलिए आपको पेपर में भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव को पैसिव बनाने वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। चलिए, ये तो हो गई अभी। प्रेजेंट टेंस यहां पर होता है कंप्लीट। 4 प्रकार के टेंस हमने देखे, उनमें से 3 प्रकार के एक्टिव को पैसिव में किस प्रकार बदला जाता है वो हमने देखे। उसके अलावे कुछ और एग्जाम्पल हमने इज टू हैज टू वाले देखे। लेट वाले एग्जाम्पल भी हमने पिछले वीडियो में देखे हैं कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें ऑर्डर दिया जा रहा होता है उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, वो इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है। तो उस टाइप के क्वेश्चन सामान्य रूप से पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो वो आप पहले वीडियो में उसे आप जाकर देख सकते हैं। तो प्रेजेंट टेंस यहां पर होता है कंप्लीट। अब हम कुछ करते हैं पास्ट टेंस पर, और सबसे पहला टेंस है पास्ट का सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जैसा प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्तमान के जो भी व्यवहार हैं या आदत हैं उनसे संबंधित सेंटेंस आते हैं, उसी प्रकार भूतकाल के जो भी नॉर्मल आदत व्यवहार थे, जैसे वो ऐसा जाता था, खाता था, ऐसा करता था, वैसा करता था टाइप के जो भी नॉर्मल आदत व्यवहार वाली जो चीजें हैं, ऐसे सेंटेंस के लिए सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। सिंपल पास्ट या फिर इसी को हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल स्ट्रक्चर होता है इसका। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद इसमें भी जैसा प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट में हमने देखा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, इसमें भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। सब्जेक्ट के बाद सीधा सीधा आ जाता है वर्ब और वर्ब का सेकंड फॉर्म यहां पर। तो अभी तक जितने भी हमने टेंस पढ़े उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखे, थर्ड फॉर्म देखे और फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म देखा था। फिफ्थ फॉर्म भी हमने देखा था जिसमें एस या एस लगा होता है वर्ब के साथ, उसको कई बार वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं। अब हम देख रहे हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है इसका सिंपल स्ट्रक्चर होता है। जैसे एग्जांपल हम देखें, ही स्टोल माय बुक या शी डांस्ड वेरी वेल। ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ये जो वर्ब है स्टोल है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके साथ जो है ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। ही स्टोल माय बुक, हिंदी में इसका मतलब होता है उसने मेरा बुक चुराया। पास्ट की बात है, चुराया है उसने, या इसको दूसरे तरीके से भी कि उसने मेरा बुक चुरा लिया है, कि वो मेरा बुक चुराता। तो इस प्रकार ही स्टोल माय बुक सिंपल पास्ट है। शी डांस्ड वेरी वेल, वो बहुत अच्छे से नाची, उसने बहुत अच्छे से नृत्य किया। तो डांस्ड जो है डांस का सेकंड फॉर्म है। स्टोल जो है स्टील, चुराने, फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म है स्टोल। स्टील, स्टोल, स्टोलन, इस प्रकार 3 फॉर्म होते हैं। डांस, डांस, डांस्ड, ऐसे 3 फॉर्म होते हैं। तो ये सिंपल हमने देखा, ये है सब्जेक्ट ही जो है, स्टोल जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है और माई बुक जो है यहां पर ऑब्जेक्ट है। जैसे सिंपल प्रेजेंट में हमने देखा था या प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव के लिए फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाता है डू या डज। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है डीड। तो अगर हम इसका नेगेटिव देखेंगे, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस, अब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा डीड और नेगेटिव के लिए डीड के साथ लग जाएगा नॉट। एक चीज और ध्यान रखेंगे, अब जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनता है तो वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर बस एक्सेप्शन देखने को मिलता है, बाकी सारे जगह उसके जो नेगेटिव बनते हैं या इंट्रोगेटिव बनते हैं उसमें वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होता, लेकिन यहां पर
जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है, ये यहां पर ध्यान रखेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अब ये ही स्टोल माई बुक का हो जाएगा नेगेटिव, ही डिड नॉट स्टील। स्टोल का अब सेकंड फॉर्म हो जाएगा he did not steal my book। she danced very well का हो जाएगा she did not dance very well। danced का हो जाएगा dance, she did not dance very well। तो ये हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में जो did है वो सामने चला जाएगा, बाकी सेम का सेम। तो ये हो जाएगा did प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, डिड ही स्टील माई बुक। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके अलावा जो भी इंट्रोगेटिव या इंट्रोनेगेटिव या फिर नेगेटिव बनेगा वो सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। ये हमने सिंपल टाइप के सेंटेंस देखे। चलिए अब एक WH सेंटेंस देखते हैं। WH वाले, जैसे किसने चुराया, हु अगर वाली बात होती है तब ये हो जाएगा, इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा WH प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट की जगह हो जाएगा WH, बाकी सेम। तो WH हु, अगर कौन की बात करेंगे तो WH मतलब हु हो जाएगा प्लस डीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल देखेंगे तो ये हो जाएगा हु डीड स्टील माय बुक क्वेश्चन मार्क। कहां चुराया अगर बात हो जाती तो वेयर डिड, पर उसमें फिर वर्ब होता, कहां चुराया तो किसने चुराया वाली बात होती कि उसने मेरा बुक कहां चुराया। तो वेयर डिड ही स्टील माई बुक, इस प्रकार से। तो WH वाले में WH से स्टार्ट हो जाता है, सब्जेक्ट की जगह जाता है WH, बाकी चूंकि WH वाले क्वेश्चन भी इंटरोगेटिव हैं इसलिए डीड लगेगा उसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस हैं उसको छोड़ के बाकी सारे जगह यानी इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव या WH क्वेश्चंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक लगता है, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में डिड। तो डू या डज की जगह ले लेता है यहां पर डिड। आपको अब यहां पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब डिड। तो ये हमने देखा सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भूतकाल में कोई काम हो रहा होगा, कंटिन्यूटी में होगी। जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं यहां पर कि हर्षित was making a kite। हर्षित एक काइट बना रहा था, एक पतंग जो है हर्षित बना रहा था। तो पतंग बनाने का जो काम था वो जारी था, यानी पतंग अभी बना नहीं था, हर्षित उसे बना रहा था, पर पतंग के बनने का जो काम था वो भी जारी था। तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि जो काम है वो अभी कंटिन्यू है। स्ट्रक्चर हम क्या देख रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉस, इसके साथ वर्ब ही होता है, वॉस या वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म देखिए, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिसे हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो है इसका सिंपल स्ट्रक्चर है। सिर्फ एक ही डिफरेंस है इसका
प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जहां हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब थे वो इज एम आर थे, प्रेजेंट में यहां पर इज एम आर हुआ करता था, पास्ट कंटिन्यूअस में वो वॉस या फिर वर हो गया है। तो वॉस जो है वो आई के साथ लगेगा, वॉस का जो यूज है वो आई के साथ। देखिए यहां पर बस अलग हो रहा है, वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ एम लग जाता था, तो आई के साथ लगेगा वॉस, उसके बाद जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी एक वचन, इनके साथ लगेगा वॉस, और बाकी जो वर है ये लग जाएगा प्लूरल के साथ, प्लूरल, यू, वी, जितने भी प्लूरल हैं। तो हर्षित चूंकि यहां पर सिंगुलर है थर्ड पर्सन, इसलिए उसके साथ लगा है वॉस। तो हर्षित वॉस मेकिंग अ काइट, सब्जेक्ट प्लस वॉस वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर इसका नेगेटिव देखें तो जैसा सारे सेंटेंस के साथ होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लग जाएगा नॉट, तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉस या फिर वर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको देख लेते हैं यहां पर बना के, तो ये हो जाएगा हर्षित वॉज नॉट या फिर वॉजंट, आप एक साथ भी लिख सकते हैं इसको, वॉज नॉट अलग अलग भी लिख सकते हैं। हर्षित वॉज नॉट मेकिंग अ काइट, ये हो जाएगा नेगेटिव। अगर हम इंटरोगेटिव की बात करें तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा, सारे में सेम ही रूल अप्लाई हो रहा है। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, तो वॉज या फिर वर जो है पहले आ जाएगा, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इंटरोगेटिव है तो ये हो जाएगा वॉज हर्षित मेकिंग अ काइट, क्वेश्चन मार्क। अगर इंटरोगेटिव करना है तो वॉजंट हो जाएगा, वॉज नॉट हर्षित मेकिंग अ काइट, ये इस प्रकार के। अब अगर इसमें डब्ल्यू एच होता, डब्ल्यू एच टाइप अगर होता, डब्ल्यू एच, जैसे अगर मान लो दो तरीके से अभी डब्ल्यू एच हो सकता है कि पतंग कौन बना रहा है या फिर हर्षित क्या बना रहा है। तो अगर हम लें पहला कि हर्षित क्या बना रहा है, तो ये हो जाएगा व्हाट वाज हर्षित मेकिंग, व्हाट वाज हर्षित मेकिंग, हर्षित क्या बना रहा है। अगर कौन बना रहा है पतंग पूछा जाता तो हो जाता हु वाज मेकिंग अ काइट, पतंग कौन बना रहा है, हर्षित क्या बना रहा है या फिर पतंग कौन बना रहा है, दोनों ही डब्ल्यू एच टाइप के हैं। तो इनका स्ट्रक्चर देखिए, डब्ल्यू एच सब्जेक्ट की जगह आ गया डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच प्लस हेल्पिंग वर्ब आपका वॉस या फिर वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, या इस कंडीशन में डब्ल्यू एच प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी वॉस या फिर वर्ब प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन में डब्ल्यू एच हमेशा पहले होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर उसके बाद देखिए अगर सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाना है तो सब्जेक्ट नहीं रहेगा। जैसे हु वॉज मेकिंग अ काइट जब पूछा जा रहा है, कौन बना रहा है, तो सब्जेक्ट नहीं रहेगा इसमें, तो सब्जेक्ट इसमें नहीं है। क्या बना रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। व्हाट वाज हर्षित मेकिंग, क्या बना रहा है जब पूछ रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट पास्ट
इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट टेंस हम देख चुके हैं। दूसरा हमने देख लिया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वॉज या वर। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि जब अब हम वॉइस के बारे में देखेंगे तो ये यूज होना है। चलिए आते हैं वॉइस पर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। चलिए एक एक्टिव वॉइस यहां पर ले रहे हैं कि राहुल थ्रो अ बॉल। माफ करिए, ये सिंपल हो गया, सिंपल प्रेजेंट हो गया। राहुल थ्रू अ बॉल। देखिए सब्जेक्ट है प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म है, थ्रो का थ्रू, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा थ्रोन प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये एक सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। राहुल ने एक गेंद फेंकी, या राहुल एक गेंद फेंकता था। तो ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। राहुल पर जोर है। अब जब इसका पैसिव बनाएंगे तब जोर हो जाएगा ऑब्जेक्ट पे, अबाल पे। अबाल चूंकि सिंगुलर है और ये बात हो रही है पास्ट इंडेफिनिट की। तो एक्टिव में अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब आएगा, पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो किसका आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस का, उसके अगले टेंस का। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में तो हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है, और पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? वॉज और वर। वॉज होता है आई के लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, वर होता है प्लूरल के लिए, यू और प्लूरल के लिए। तो अभी देख लीजिए, इसका जब पेसिव बनेगा तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वो हेल्पिंग वर्ब अगले टेंस का आएगा। पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट है, तो अगला टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब है वॉज या फिर वर। तो अभी देख लीजिए, अ बॉल जो है क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? तो वॉज या वर आएंगे हेल्पिंग वर्ब के लिए, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर, वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, प्लस बाई प्लस जो भी सब्जेक्ट है, ये हो जाएगा उसका पैसिव। तो बना के देखते हैं। अब बॉल हो जाएगा ऑब्जेक्ट, अब बॉल, अब चूंकि ये सिंगुलर है, बॉल जो है सिंगुलर नंबर है इसलिए लगेगा वॉज। अब बॉल वॉज, वर्ब का थर्ड फॉर्म थ्री का हो जाएगा थ्रोन। अब बॉल वॉज थ्रोन बाई, सब्जेक्ट कौन है? राहुल। तो एक गेंद जो है राहुल के द्वारा फेंकी गई, ये हो जाएगा उसका पैसिव फॉर्म। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सीमा bought a doll yesterday from mall. सीमा bought a ball yesterday from mall. कि सीमा ने एक गुड़िया खरीदी कल, yesterday यानी पिछला दिन, मॉल से। चलिए अभी अ डॉल जो है ये ऑब्जेक्ट है, सीमा जो है सब्जेक्ट है, बॉट जो है वर्ब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, और डॉल जो है ऑब्जेक्ट है, सीमा जो है सब्जेक्ट है, और ये सारे जो है सपोर्टिंग वर्ड्स हैं। ठीक, तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में जोर किस पर रहेगा? अडॉल पर। अडॉल, अब अडॉल जो है सिंगुलर नंबर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इसके साथ लगेगा वॉस। अडॉल वॉस, वर्ब का थर्ड फॉर्म बॉट,
बाय सब्जेक्ट सीमा, a doll was bought by Seema yesterday from mall. ये ऐसा भी हो सकता है, ये a doll was bought yesterday by Seema from mall. यह ऐसा भी हो सकता है, yesterday a doll was bought by Seema from mall. सेंटेंस किसी भी प्रकार का हो, उसका सेंस नहीं बदलना चाहिए। सेंस उसका यही है कि सीमा ने कल जो है मॉल से एक डॉल खरीदी। जोर अब हम चूंकि डॉल पर देंगे तो एक डॉल जो है उसका जो हिंदी बनेगा, एक डॉल कल सीमा के द्वारा मॉल में खरीदी गई। कल एक डॉल सीमा के द्वारा मॉल में खरीदी गई। एक डॉल सीमा के द्वारा कल खरीदी गई मॉल में। तो इस सारे के सारे का जो सेंस है वही निकल रहा है, तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो जैसा मैंने पहले वीडियो में बोला था कि एक ही जो सेंटेंस है उसके कई पैसिव तरीके हो सकते हैं बनाने के, पर उनका जो सेंस है वो एक ही प्रकार का होता है। तो ये हमने देखा पास्ट, सिंपल पास्ट के बारे में। WH क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा सिंपल पास्ट में ही, कि अगर पैसिव जो है, एक्टिव जो है आपका WH फॉर्म में हो, जैसे एक एक्टिव है यहां पर who did call the police, क्वेश्चन मार्क। सिंपल पास्ट है, who did call the police, पुलिस को किसने बुलाया, WH है प्लस हेल्पिंग वर्ब डीड है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। तब इसका पैसिव जो है वो हो जाएगा WH प्लस, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट का क्या हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो WH हु के लिए हो जाएगा यहां पर वॉस, वॉस या फिर वर, पर चूंकि यहां पर द पुलिस जो है, द पुलिस के लिए चूंकि द पुलिस यहां पर सिंगुलर है तो यहां पर वॉस ही लगेगा। तो फॉर्म उसका जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार बनेगा WH प्लस वॉस वर प्लस यहां पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि पैसिव में ऑब्जेक्ट को अपन प्राथमिकता देते हैं, तो ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद लास्ट में बाय। या इसी को दूसरे तरीके से भी हमने देखा था कि बाई पहले लगाकर भी बनाते हैं तो हु का हो जाता है हुम। दोनों तरीके से देख लेते हैं। तो पहले तरीके से इसका जो बनेगा पैसिव वो ये बनेगा हु वॉस, ऑब्जेक्ट द पुलिस, वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, बाय। हु वॉज द पुलिस कॉल्ड बाय, ये एक तरीका हुआ। कई लोग इसको ऐसा भी बनाते हैं बाय हुम करके, बाय हुम वॉज द पुलिस कॉल्ड। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, पर आजकल जो है इस टाइप का ज्यादा प्रचलन में है, हु वॉज द पुलिस कॉल्ड बाय। तो इस तरीके से हमने देखा पास्ट इंडेफिनिट के जो एक्टिव वॉइस है उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना, पास्ट कंटिन्यूअस के जो एक्टिव हैं उनको पैसिव में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। जैसा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमने देखा था लगभग उसी प्रकार का वैसा ही होगा, प्लस वहां पर जो इज एम आर के बाद बीइंग लगता था यहाँ पर वॉज या वर के बाद बीइंग लग जाएगा।
चलिए उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि एक एग्जाम्पल है, जैसे एक एक्टिव है, मान के चलिए कि राधा वास मेकिंग अ ब्यूटीफुल ड्राइंग। राधावास अगर ड्राइंग होता यहां पर तब ड्राइंग जो है एक वर्ब होता, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया जो कि वॉस या वर्ब है। मेकिंग है यहां पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और अ ब्यूटीफुल ड्राइंग जो है अब ऑब्जेक्ट है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब के बाद ड्राइंग सीधे यहां पर होता तब ड्राइंग जो है वो वर्ब के फॉर्म में होता, पर अभी ड्राइंग जो है नाउन फॉर्म में है, ड्राइंग के रूप में। तो अ ब्यूटीफुल ड्राइंग ये पूरा का पूरा हो गया एक नाउन, और अब यहां पर काम करेगा ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ऑब्जेक्ट अ ब्यूटीफुल ड्राइंग, अ ब्यूटीफुल ड्राइंग, हेल्पिंग वर्ब, तो पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब है वॉज या वर। अब चूंकि अ ब्यूटीफुल ड्राइंग सिंगुलर नंबर है इसलिए इसके साथ लग जाएगा वॉज। पास्ट जो भी कंटिन्यूअस टेंस होंगे, कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव में हमेशा बीइंग जो वर्ड है वो आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो अ ब्यूटीफुल ड्राइंग वॉज बीइंग, वर्ब यहां पर है मेकिंग, तो मेकिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेड बाय राधा। तो क्या स्ट्रक्चर बन गया? ऑब्जेक्ट प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ लग जा रहा है बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के केस में यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो जाता था इज एम आर, यहां पर है वॉज वर्ब। तो अ ब्यूटीफुल ड्राइंग वॉज बीइंग मेड बाय राधा। सिंपल। अगर ये डब्ल्यू एच फॉर्म में होता, मान के चलिए ये होता हु वॉज मेकिंग अ ब्यूटीफुल ड्राइंग, अगर ये होता एक्टिव इसका हु वॉज मेकिंग अ ब्यूटीफुल ड्राइंग, तब इसका जो पैसिव होता या तो आप बाई होम से करते, जैसे यहां पर देखा बाई हुम वॉज, अगर इस तरीके से बनाते सेकंड वाला, तब इसका पैसिव हो जाता बाई हुम, हु का बाई हुम, वॉज ऑब्जेक्ट अ ब्यूटीफुल ड्राइंग, अ ब्यूटीफुल ड्राइंग बीइंग मेड बाय whom was a beautiful drawing being made। या अगर आप who was से ही चालू करते, लास्ट में बाई लगाते, तब ये हो जाता who was a beautiful drawing being made by, दोनों ही सही होता। बाय whom से स्टार्ट कर रहे हैं तो बाय whom, फिर हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आ जा रहा है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का, ऑब्जेक्ट के बाद कंटिन्यूअस में हमेशा बीइंग लगता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। और अगर बाई को लास्ट में लगाना चाहते हैं तो whom का हो जाएगा सिंपली who was a beautiful drawing being made by। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसके बाद जो है
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में हमने जाना। वॉइस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलने हमने सीखे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वॉइस जो है चेंज नहीं होता। और उसके बाद हमने देखा पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट और उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर ये आपको समझ होने के साथ साथ पसंद आए तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।